ओके, ओके सर। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी जावेद जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। रोज़ भाई आप सुनाएँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। ये अपडेट के बढ़िया। बारे में आपने कुछ पढ़ा अभी जो लेटेस्ट में एक अपडेट आई हुई है? हाँ, अपडेट तो आई है, कंटेंट के हवाले से भी है, ठीक है? तो हम्म। स्पैमिंग जो कंटेंट है, चल रहा है एआई से जो लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? हम्म। तो हम्म। एक वो सेंसिबल कंटेंट नहीं जिसकी वजह से ये सारा कुछ है, ठीक है? लोग क्या कर रहे हैं, कंटेंट एआई से जनरेट कर रहे हैं लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल कंटेंट नहीं होता यूज़र के लिए, ठीक है? हम्म। और ये चीज़ें हैं। ख़ैर बाकी मैं थोड़ी-सी इसमें रिसर्चिंग करूँगा। बेसिकली अभी हम्म। मैंने रिसेंटली तकरीबन 1 घंटा पहले देखी है, तो इस पे हम्म। रिसर्चिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल ऑफ़िस में बैठा काम वर्किंग कर रहा था, तो थोड़ी बहुत। आप बताइएगा इसके बारे में क्या अपडेट आप थोड़ा-सा गाइड कर दें पहली बात तो ये। नहीं, मैंने अभी ना स्टार्टिंग में इस वीडियो में ना इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करा हुआ था। अब अपडेट तो यही है कि जो लोग जैसे मान लो एक्सपायर डोमेन लेकर के काम करते थे, आपने कभी काम हुँ, करा है हुँ। कोई एक्सपायर डोमेन लेकर के? नहीं, एक्सपायर्ड डोमेन पे मैंने कभी काम नहीं किया। तो उसमें यही है कि जो लोग मतलब कि एक्सपायर डोमेन लेकर के क्विक में हुँ, वगैरह हुँ। में अर्निंग वगैरह कर लेते थे, तो गूगल ने उसके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट चीज़ें जो है वो लिखी हुई है कि एक्सपायर डोमेन उनको उसको मतलब कि कुल मिला कहने का मतलब ये गूगल को पता है कि क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से जो है वो हुँ, हुँ। रैंकिंग वगैरह जो है वो मैनिपुलेट वगैरह कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हो गई, बल्क कंटेंट जनरेट करके जो वेबसाइट बनाई जाती थी, उसके हुँ, ऊपर काफ़ी हुँ। सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो हुँ। मतलब कि क्या आपको लगता है कि अभी के टाइम पर थोड़ा-सा चीज़ें टफ हो रही हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट रैंक करवाना क्या टफ हो रहा है जी, अब? जी, बिल्कुल, क्यों नहीं टफ़ हो रहा है सारा कुछ, ठीक है? और ये देखें, बात वही आती है लास्ट मैं प फर्स्ट बात भी यही करूँगा, लास्ट बात भी। आपका कंटेंट यूज़र के फ्रेंडली होना चाहिए, जो यूज़र जो उसकी क्वेरी आ रही है ना, उसकी जो क्वेरी सर्च कर रहा है, ठीक है ना? उसकी हुँ। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका सॉल्यूशंस होना चाहिए, ठीक है ना? पूरा उसमें डिटेल से सॉल्यूशन आपका आना चाहिए, ठीक हो गया? अगर उसे सॉल्यूशन ही पूरा उसमें कंटेंट में नहीं मिल रहा उसे, ठीक है? अगर सॉल्यूशन मिल भी रहा है, तो आगे पीछे होकर मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में तो वो इस वजह से आपका सेंसिबल कंटेंट हो, ठीक है? और हाई क्वालिटी कंटेंट हो, ठीक है? और यूज़र के अंडरस्टैंडेबल कंटेंट हो, ठीक है? जो यूज़र क्वेरी सर्च कर रहा है ना, अगर उसकी देखें, मैं कहता हूँ कि एसईओ भी टफ इतनी नहीं है। देखें, सबसे पहले यूज़र को अपने ऑडियंस को टारगेट समझना होता है कि यूज़र की हमारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन की वो कौन-सी किस चीज़ की लेना चाह रहा है, ठीक है? उसकी क्वेरीज़ कौन-सी आ रही हैं, ठीक है? तो उसी के हवाले से हमने कंटेंट क्रिएट करना होता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। सॉल्यूशन फाइंड करके फिर उसको हम पब्लिश करते हैं, देन फिर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट होगी, ठीक है ना? अगर देखो उसको एक वेबसाइट से मैं क्या अब देखो लोग क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि चैट जीपीटी से कंटेंट अच्छा नहीं निकलवाया जा सकता, निकलवाया जा सकता है। अब लोग एक ही क्वेरी को बार-बार सर्च कर रहे होते हैं, राइट अ कंटेंट 300 वर्ड्स आर्टिकल जो भी हुँ। सिस्टम होता है, कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करके उसी के देखें कितना करोड़ों लोग बैठा है, इसी बस यही क्वेरी डाल रहे हैं, इसी पे रिसर्च करके वो वही दे रहा है आपको कंटेंट। जब नीश आपकी हुँ, डिफरेंट हुँ। डिफरेंट होगी, ठीक है? कीवर्ड्स आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो आपको उसी के रेलेवेंट सॉल्यूशन दे रहा होता है। लेकिन फिर लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी से कंटेंट राइट करते हैं, मॉडिफाई उसको उनका करने का तरीका क्या होता है, मॉडिफाई वो किससे करते हैं, वो भी एक एआई से करते हैं, जैसे ग्रामरली पे चल जाते हैं, वहाँ से थोड़े-से ग्रामरली चे देखें भैया वो भी एक एआई का टूल है, ठीक है ना? हुँ, हुँ। उसने भी ग्रामरली चेंज अगर करनी है ना, तो वो भी एक एआई है, उसने उसको थोड़ा-सा वर्ड्स को टफ कर देगा और क्या कहते हैं, थोड़ा-सा एक वर्ड देखें सिनोनिम वगैरह उसमें अब ऐड ऑन कर देगा, हाँ, वो ऐड वर्ड वन सिनोनिम। कर दे। अब तीसरी बात ये है, सिनोनिम्स अगर मैं इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको एक आप सेंसिबल है, आप ह्यूमन है, ठीक है? आपको पता है कि मेरे यूज़र ने कौन-सी चीज़ सेलेक्ट करनी है, उसे किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको क्या कहते हैं वर्ड्स किस तरह के समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप एक गूगल के यूज़र हो, आपको ही पता होता है चीज़ का, ठीक है ना? तो अगर आप एआई से सारा कुछ निकलवाएँगे ना, तो एआई आपको वो वर्ड्स कहते हैं इमोशनल वर्ड्स आपको वो नहीं निकाल के देगा, जो कि हम खुद देख सकते हैं, थोड़ी सेंस हम खुद लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें चल रही हैं, ये मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं चैट जीपीटी से ठीक है कंटेंट वहाँ से आइडिया ले लूँ। देखो चैट जीपीटी पे जाओ लेकिन आइडिया लो, लेकिन उसको आप खुद राइट करो, उसको सेंसिबल कंटेंट क्रिएट करो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लो, ठीक है ना? अगर आप चाहते हो कि आप न्यू लिया लेकिन मैं अगर रैंक करवाना चाहते हो, अगर परमानेंट आप कहते हैं कि मेरा आर्टिकल रैंक हो, ठीक है? उस पे ट्रैफिक आती रहे, तो मैं आपको यही कहूँगा चैट जीपीटी से पे जाओ, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले लो, लेकिन खुद राइट करने की कोशिश करो। भले में टाइम 1 घंटा ले लो, 3 घंटे ले लो, 4 घंटे ले लो, लेकिन वो यूज़र के अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उसे सेंसिबल कंटेंट होना चाहिए। अगर वही बात आती है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं,
कीवर्ड निकाल रहे हैं, एससीएमएस से जाते हैं, वहाँ से निकालते हैं। देखें भाईजान, आप आरोत भाई, आप सीनियर हैं हुँ। मुझसे भी, ठीक है ना? आपसे मैं एक बात क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये हुँ, देखें, हुँ। एसईएमएस पे अब एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जैसे कि कोई भी किसी हवाले से जैसे कि अंबानी की जो भी सिस्टम हुआ जहाँ पे आपके हुँ, हुँ, इंडिया में, हुँ, जैसे हुँ। हुँ, हुँ। इवेंट जो भी किरदार हुआ, अब उसके मैंने रेलेवेंट कीवर्ड निकालना चाहता हूँ एसईएमएस। मुझे क्या ख्याल है, मेरा एसईएमएस मुझे उसी वक्त कीवर्ड निकाल के दे देगा? उस पे तो अपडेट ही 1 मंथ बाद होता है, कीवर्ड्स होते हैं, उस पे तो हुँ, हुँ। अपडेट तकरीबन टाइम लेता है। देखें, लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे सर्चिंग करते हैं। बात ये आती है कि आप एसईआरपी पे जाओ, यानी सर्च इंजन पे जाओ, वहाँ से क्वेरीज सर्च करो, जितनी भी ट्रेंडिंग क्वेरीज आ रही होती हैं, उसके नीचे उसी के हवाले से आप अपना सीड कीवर्ड्स को पिक करो, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हुँ। उसी के आप रिलेटेड निकल। अगर आप एसईएमएस पे जाएँगे ना, अब ट्रेंडिंग किसी ने ब्लॉगिंग करनी है, ट्रेंडिंग पे काम करना है किसी ने, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे वो आप फिर ट्रेंडिंग पे एसईआर पे वहाँ से सर्च करो। अगर आप जाते हैं एसईएमएस पे, तो वो आपको क्या कहते हैं, कीवर्ड्स वो ट्रेंडिंग नहीं निकाल के देगा, वो उस पे कंटेंट क्रिएट हो चुका है, वो उसका ट्रेंड खत्म हो चुका है, ठीक है ना? जिस पे आपको कीवर्ड्स निकालना चाह रहे हैं ना, उस पे तो वो कंटेंट ऑलरेडी खत्म हो गया, ठीक है ना? अब ब्रेकआउट हो गया सब कुछ उस पे। फिर उसके बाद ये एक चैट जीपीटी, हाँ, न्यूली के लिए एक मुश्किल होता है उनके लिए, ठीक है? उनके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है कि वहाँ से सर्चिंग करना, उसको आइडिया मिल जाता है कीवर्ड सर्च किस तरह होते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग चैट जीपीटी से भी कंटेंट क्रिएट करते हो, तो ये सारी एआई चीज़ें हैं, ठीक है? बोट सिस्टम है, कोई सेंस ह्यूमन जो एक आप खुद इंसान क्रिएट करता है कंटेंट, सेंसिबल कंटेंट क्रिएट करता है ना, वो उससे बढ़कर कंटेंट कोई नहीं पेश कर सकता है, ठीक है? जो कि यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। बस यही मैं कहूँगा आप लोगों को। और दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है ना कि अगर आपको खुद हुँ, कंटेंट हुँ। लिखना आता नहीं है ना सही से, तो आप कभी भी समझ नहीं पाओगे कि कंटेंट बनाया कैसे जाता है। तो जब खुद लिखना आता नहीं होगा, तो आप एआई से भी वैसा कंटेंट कभी निकलवा ही नहीं पाओगे कि जैसा एक ह्यूमन रिटन कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, आपको पता ही नहीं है। ठीक है ना? और बिल्कुल आप ऐसा। क्या कर रहे हो, वही नॉर्मल नॉर्मल सा टर्म जो है 1-2 लाइन के, वही जैसा कि आप बता रहे थे कि भई डाल दोगे इतने वर्ड का आर्टिकल लिख दो, ये टॉपिक है, काम खत्म ना। तो वैसे जैसे कि गूगल में यही चीज़ है, जैसे में गूगल में सर्च करना भी एक कला है ना, वैसे ही एआई को बढ़िया-बढ़िया प्रॉम्प्टिंग दे करके उससे कंटेंट निकलवाना, रिलेवेंट बनाना, वो भी एक है कला, और उसको भी सीखना पड़ेगा। नए लोग के लिए वो चीज़ उतना आसान नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि नहीं वो है, देखने में बड़ा बिल्कुल। आसान लग रहा है। और नए लोग जनरली क्या करते हैं ना कि यूट्यूब पर जाते हैं, वहाँ पर जो प्रोसेस बताया जाता है, उसको आँख बंद करके फ़ॉलो करके जो है वो बस डालने लगते हैं, ठीक है? तो वो तो बहुत सारे लोग वैसे ही चीज़ कर रहे हैं, तो फिर वो तो वैसे भी जो है वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म वगैरह नहीं करने वाला है। हुँ। तो अच्छा, एक मेरी हुँ, सर्विसेज़ साइट है, सर्विसेज़ क्लाइंट की हुँ, थी, तो मैंने उस पे वर्क किया। हुँ, तो उसका मैंने हुँ, ना गूगल एड्स में वेरीफ़ाई करवा लिया है, ठीक है? यानी कि हुँ, सर्विसेज़ साइट है, सोलर के रेलेवेंट्स है। अब मैं उस पे डॉलर जनरेट करवाना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये चेक कीजिएगा एक दफ़ा आप। दैट स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास? हाँ जी। ओके। अच्छा, ये मेरी वेबसाइट है, इस पे मैंने एडसन प्रूव करवाया हुँ, है, ये सर्विसेज़ सोलर की रेलेवेंस है। अब मैं इस पे ना हुँ, थोड़ा-सा हुँ। ये कहना चाहता हूँ, मैं इसका सीपीसी यानी कि डॉलर जनरेट करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कोई बताएँ क्या मैं वर्क करूँ, किस तरह मैं ब्लॉग भी पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसका थोड़ा बहुत हुँ। मुझे अगर मुझे आइडिया दे सकते हैं तो काइंडली बताइए, ये एड्स आपके पास शो हो रही हैं। तो इसमें भी कुछ ट्रैफ़िक वगैरह आ रहा है? हाँ, ट्रैफ़िक तो है इसमें, ट्रैफ़िक यानी कि कीवर्ड्स कुछ रैंक हैं और ट्रैफ़िक तो अब हुँ। तो क्लाइंट से समझ लें एक किस्म का वर्क चल रहा है हमारा, अब तो सोलर का काम वहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे गूगल एडसेंस वेरीफाई करवाया। तो इसी वाले से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था चीज़ें। नहीं, तो एडसेंस वाले केस में तो मतलब सीधा कॉन्सेप्ट यही चलता है कि मतलब कि आपको जो है ना वो ट्रैफ़िक को इंक्रीज़ करके ही बनेगा। उसमें कुछ मतलब वैसा सिस्टम नहीं होता है कि आपकी जो अर्निंग बन रही है उसको आप वैसे ही बढ़ा सकते हो। ट्रैफ़िक बढ़ेगा तो अर्निंग बढ़ेगा वाला हुँ, कॉन्सेप्ट हुँ। चलता है। हुँ। इसमें एक्चुअली में क्या जानना चाह रहे हो आप? मतलब मुझे भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ कि जैसे कि मान लो आपकी वेबसाइट पे हाँ, ये एडसेंस तो है। अप्रूवल हो गया, तो चलें हुँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इसी नीश के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रैफ़िक बढ़ाना पड़ेगा, और अगर सोलर से रिलेटेड है और सोलर की जो प्लेट वगैरह रहती है ना, उसके अगर एफ़िलिएट वगैरह कर सके तो वो बहुत अच्छा चलेगा यहाँ पर। या जो भी इसमें लगता है ना सोलर हाँ, वो भी इंस्टॉलेशन चलेगा। करने के लिए अच्छा, लोग अपने घरों पे पता है बात लगवाते हैं क्या ना। है? हुँ, अच्छा हुँ, हाँ, हाँ।
एक बात ये है कि लोग गूगल एडसेंस वेरीफाई हो जाए तो एडएक्स अप्रूवल लेना ज़रूरी है या नहीं? नहीं, नहीं, एडएक्स अप्रूवल लेना लोग क्यों लेते हैं? ज़्यादातर देखिए एडएक्स वाले केस में क्या चल रहा है ना, ज़्यादातर एडएक्स वाले पे लोडिंग हुँ, वाले काम ज़्यादा चल रहे हैं। और लोडिंग इन द हाँ, सेंस जो लोडिंग वाले, इनवैलिड ट्रैफ़िक होता है, जो वैसा ट्रैफ़िक होता है प्रॉक्सी के थ्रू। मतलब कि जो कहीं इधर प्रॉक्सी के थ्रू हो गया या फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए सोशल मीडिया से हो गया कि शॉर्ट या वीडियो किसी हुँ, और चीज़ का बनाया था, उसको भेज किसी और तरीके के ट्रैफ़िक में दिया, ठीक है? तो उस हुँ, तरीके के लिए जो है वो एडएक्स का यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं जैसे कि एड लिमिट वगैरह नहीं नहीं लगती है। दूसरा बेनिफिट ये लग हुँ, जाता है कि आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो सस्पेंड नहीं होता है। जो एडसेंस क्या जो एडएक्स अकाउंट है वो सस्पेंड वगैरह नहीं होता है या जो भी आपका थर्ड पर्सन होता है वो उसको वहाँ से हटा भी देगा। तो जो भी आपके पैसे बने हुए होंगे ना, वो आपके हुँ, पास आ हुँ, जाते हैं। एडसेंस के केस में क्या होता है ना कि मान लो अगर एडसेंस अकाउंट बैन हो जाता है, कुछ चीज़ हो जाती है ऐसे ट्रैफिक में तो पेमेंट भी फँस जाती है, पेमेंट वगैरह भी नहीं आती। तो सेफर हाँ, साइड के बिल्कुल। लिए क्योंकि एडसेंस में क्या होगा हुँ, ना कि अगर आपका ट्रैफिक सोशल ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो समय-समय पे एड लिमिट लगती रहेगी, एडसेंस सस्पेंड होने का खतरा भी रहता है। तो उसके लिए लोग एडएक्स वगैरह का जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। नहीं तो हुँ, एडसेंस जो है वो इनफ है, उसमें कोई दिक्कत अगर आपका जेन्युइन टॉपिक है, जेन्युइन चीज़ें कर रहे हो तो एडसेंस जो है वो इनफ है। और अगर आपका ट्रैफिक हुँ, टियर 1 कंट्रीज़ से आ रहा है, यूएस, कनाडा ऐसी जगहों से अगर आपका अच्छा बढ़िया ट्रैफिक आ रहा है, तो जो आपके थर्ड मिडलमैन हैं, जो उनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपका मीडियावाइन हो गया और हुँ, आपका एडथ्राइव करके होगा, ये कंपनियाँ ये आपकी अर्निंग को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं क्योंकि इनके पास खुद का अपना डायरेक्ट में खुद का अपना एक जो है वो प्रीमियम एड नेटवर्क होता है। तो ये कंपनियों को हुँ, अगर एड अप्रूवल मिल जाता है, तो ये आपको और ज़्यादा अच्छा आरपीएम देती है। इन केस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपका एडसेंस में 1000 व्यूज़ पे मान लो $5 या $6 बन रहा है यूएस के ट्रैफ़िक पे, तो वहीं पर अगर हुँ, आपको जो है वो मीडियावाइन जैसी कंपनियों का अप्रूवल मिल जाता है, तो वो आपका $25 तक चला जाता है। तो वो कई गुना जो है वो बढ़ा देती हैं। इसलिए उनका हुँ, अप्रूवल लेना थोड़ा टफ़ रहता है, थोड़ा ट्रैफ़िक की रिक्वायरमेंट भी रहती है, जैसे कि यूएस वगैरह से सिर्फ़ यूएस वगैरह से जो है वो आपका 50,000 से 1 लाख का ट्रैफ़िक वगैरह आ रहा हो, ठीक है? और हुँ, वो ट्रैफ़िक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी भी ऊल-जुलूल तरीके की वेबसाइट पे आ रहा हो। उसके लिए जो कंटेंट क्वालिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो ये आपने सोलर वाला दिखाया, ठीक है ना? तो ये एक बिज़नेस कैटेगरी हुँ, से रिलेटेड बिलॉन्ग करता है। इसमें अच्छे-अच्छे एडवर्टाइज़र आएँगे, ठीक है? ऐड देने के लिए। हुँ, डायरेक्ट एडवर्टाइज़मेंट भी इसमें बहुत मिलेगा। डायरेक्ट एडवर्टाइज़र भी आपको अप्रोच करेगा कि यार हमारा एक बैनर लगा लो। जो लोग भी सोलर हुँ, से रिलेटेड प्रोडक्ट वगैरह बनाते होंगे, वो भी आपको अप्रोच करेंगे। तो ऐसे वो ही। जो मीडियावाइन जो प्रीमियम एड नेटवर्क है, वो ऐसे ही कंटेंट को ढूँढ रहे होते हैं कि यार ऐसी वेबसाइट पर जो है वो उनके पास रहता है डायरेक्ट एडवर्टाइज़र। वो डायरेक्ट बिडिंग हुँ, करवा देते हैं हेडर पे, तो आपका जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। तो ये कुछ हाँ, सजेशन ऐसे ही। रहेंगी कि आप इस तरीके से जो है वो कर सकते हो। उसपे हुँ, आपका अर्निंग वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच रोहित भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू जावेद जी जुड़ने के लिए लाइव। तो चलो यार आज का लाइव स्ट्रीम यार